हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? सब ठीक हो? आज नया चैप्टर है क्लास 10th का ये, और चैप्टर का नाम है क्लास 10 चैप्टर का नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड इसका पहला क्लास होगा आज, ठीक है। इसमें हम लोग जानेंगे इंट्रोडक्शन के बारे में। पहले इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इंट्रोडक्शन, चैप्टर का इंट्रोडक्शन करते हैं। अपना लोग जान रहे हैं कार्बन, ठीक है। क्या जान रहे हैं? कार्बन, चैप्टर का ही नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। सबसे पहले कार्बन के बारे में जानते हैं। कार्बन है क्या? सबसे पहले अगर कार्बन पूछा जाए तो यह क्या है? एक एलिमेंट है। क्या है? एक एलिमेंट है आपका। कार्बन क्या है? एक एलिमेंट है। अगर इसका बात करें, पेरियोडिक टेबल की बात करें, तो पेरियोडिक टेबल में यानी कुल नोन एलिमेंट कितना है? 118 एलिमेंट में से एक एलिमेंट कार्बन भी है, ठीक है। टोटल 118 एलिमेंट हम लोग को जानकारी में है, हम लोग जान रहे हैं उसके बारे में। पेरियोडिक टेबल में आप लोग पढ़े होंगे, नहीं तो आगे पढ़िएगा। अभी तो एलिमिनेट कर दिया 10th के सिलेबस से, आप लोग 11th में पढ़िएगा उसको, ठीक है। 118 टोटल एलिमेंट्स है, ठीक है। मेटल एंड नॉन मेटल में हम बताए थे आप लोग को कि टोटल जो है नॉन एलिमेंट कितना है? 118 है, ठीक है। तो 118 एलिमेंट में से एक एलिमेंट क्या है? आपका कार्बन है। अब जब मेटल और नॉन मेटल पढ़ा रहे थे उस समय आपको बताए थे कार्बन क्या है? नॉन मेटल है। कार्बन क्या है? नॉन मेटल है, ठीक है। और कार्बन जो है वर्ड जो वह कहां से आया है? कार्बन। तो कार्बन जो है वह वर्ड जो है वह कहां से आया है? कार्बन, कार्बो से आया है। कार्बो मीन्स होता है कोयला, ठीक है, कोल, ठीक है। क्या होता है? कोल। उसी से जो है ना ये क्या बना है? कार्बन बना है, ठीक है। तो हम लोग जान रहे हैं कार्बन क्या? कार्बन क्या है? सबसे पहले एक वर्ड में बोले तो कार्बन इज अ एलिमेंट, और एलिमेंट में भी एलिमेंट को क्लासिफाई किया गया है ना मेटल और नॉन मेटल में, तो उसमें भी क्या है? ये नॉन मेटल है, ठीक है। दूसरा चीज आप लोग को यह भी जानकारी होना चाहिए, कार्बन इसका सिंबल क्या होता है? इसका सिंबल क्या होता है? यहां लिखते हैं इसका सिंबल क्या होता है? क्या होता है? कोई पता है कार्बन का सिंबल? इसका सिंबल होता है 6। कितना होता है? सिंबल क्या होता है? 6 होता है। सिंबल C होता है, सॉरी 6 नहीं, 6 उसका एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है। कार्बन का सिंबल क्या होता है? C होता है। इसका एटॉमिक नंबर की बात करें, क्या है? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर की बात करें तो कितना हो जाएगा? 6, ठीक है। एटॉमिक नंबर की बात करें तो कितना हो जाएगा? 6। किसका? कार्बन का, ठीक है। एटॉमिक नंबर जब बात कर ही रहे हैं तो मास नंबर की भी बात कर लेते हैं। मास नंबर इसका कितना हो जाता है? मास नंबर इसका हो जाता है 12 हो जाता है। कितना हो जाता है? मास नंबर कितना हो जाता है? 12 हो जाता है, ठीक है। तो यहां से हम लोग 3 फैक्ट हम लोग जान लिए। सबसे पहले कार्बन क्या है? एक नॉन मेटल है। दूसरा, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है? 6 है। और कार्बन का मास नंबर कितना है? 12 है। अगर हम आगे चले इसका, तो कार्बन का जो है ना एलोट्रॉप्स भी पाया जाता है। कार्बन में कुछ एलोट्रॉप्स भी पाए जाते हैं, और वो एलोट्रॉप्स क्या क्या है आप लोग को तो पता ही होगा। पता है एलोट्रॉप्स के बारे में? क्या होता है कार्बन के एलोट्रॉप्स? क्या क्या है? डायमंड और ग्रेफाइट और C16 नॉट 14 बकमिंस्टर फ्लोरीन, ठीक है। तो ये जो है ना कार्बन के क्या है? एलोट्रॉप्स हैं, ठीक है। कार्बन के एलोट्रॉप्स हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कार्बन का सिंबल 6 है, उसका एटॉमिक नंबर, सॉरी, कार्बन का सिंबल C है, उसका एटॉमिक नंबर कितना है? 6 है। चलिए आगे देखते हैं। इसके आइसोटॉप्स भी आपको देखने को मिलता है। कार्बन का आइसोटॉप्स क्या होता है? मेटल एंड नॉन मेटल में शायद पढ़े थे क्या? नहीं पढ़े थे आइसोटॉप्स? आइसोटॉप्स नहीं पढ़ा था? किसी को नहीं पता है? आइसोटॉप्स पता नहीं है तुम लोग को? अच्छा, चलो देखते हैं, बता ही देते हैं आइसोटॉप्स क्या होता है। आइसोटॉप्स, ठीक है। आइसोटॉप्स होता है 2 और मोर देन वैसे एलिमेंट, ठीक है। 2 और मोर देन एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, ठीक है। आइसोटॉप्स क्या होता है? सेम एटॉमिक नंबर, सेम
एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। मास नंबर क्या होता है? डिफरेंट होता है, उसको अपना लोग क्या बोलेंगे? आइसोटॉप्स बोलेंगे। ठीक है, यानी टू और मोर देन टू एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। ठीक है, तो कार्बन का जो है 3 आइसोटॉप्स होते हैं। एक होता है कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। सबसे ज्यादा यूजफुल तो ये कार्बन 12 वाला है ना। उसके बाद कार्बन 14 का उससे कम यूज होता है। कार्बन 13 का बहुत कम यूज है। कार्बन 14 का आप लोग यूज जानते होंगे, पता है किसी को? कार्बन डेटिंग में, कार्बन डेटिंग समझते हो? ज्योग्राफी ये क्या बोलते हैं, हिस्ट्री सब में पढ़ा होगा। कार्बन डेटिंग क्या होता है? कार्बन डेटिंग लाज कोई भी ऐसा चीज जो पुराना है, ठीक है, चाहे वो बॉर्न हो गया, चाहे कुछ भी हो जाए, बहुत पुराना है, कई साल है, मतलब क्या 100 साल, 200 साल, 500 साल, कितनों साल पुराना है, तो इस कार्बन डेटिंग के हेल्प से हम उसका एज फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट तो हो जाता है क्या, जनरली जो मरा उसी के बाद उसको लास्ट कहते हैं, ये नहीं कहते हैं लास्ट को उसमें डिटेक्टर नहीं पता था, फॉरेंसिक सीआईडी के जो यूज उसमें कार्बन डेटिंग उसमें भी यूज होता है, कितना देर पहले मरा है ना। कैसा पुराना लाहास है, आज निकला है उसको लाश नहीं बोलते, उसको कंकाल बोलते हैं बुआ। लाश हो गया जो रिसेंट में मरा है और उसका बॉन के साथ साथ उसमें मसल्स भी है, तब उसको लाश कहते हैं। अगर मसल्स खत्म हो गया तब उसको क्या बोलते हैं? कंकाल बोलते हैं, स्केलेटन्स बोलते हैं। ठीक है, उसको लाश नहीं बोल सकते। चलो उस पे नहीं जा रहे हैं, हम लोग कार्बन पढ़ रहे हैं। ठीक है, हम लोग कहाँ आ जाते हैं? कार्बन। ठीक है, कहाँ है? कार्बन। तो ये कितना चीज हो गया? कार्बन के बारे में हम लोग जान गए। कार्बन इज एलिमेंट और 118 एलिमेंट्स में से एक एलिमेंट्स कार्बन भी है। कार्बन क्या है? नॉन मेटल है। कार्बन के 3 आइसोटॉप्स होते हैं। आइसोटॉप्स क्या होते हैं? जिसके सेम एटॉमिक नंबर होता है बट मास नंबर अलग अलग होता है। कार्बन के 3 आइसोटॉप्स, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। कार्बन का सिंबल C होता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है और कार्बन का मास नंबर 12 होता है। इतना चीज आपको जानकारी में, बेसिक चीज है ये, कार्बन के बारे में जानकारी होना 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 ही चाहिए आप लोग को। ठीक है, जल्दी नोट कीजिए इसको, जल्दी नोट कीजिए। हो रहा है? नहीं लिख रहा तो बस दिखाओ किधर है, लिखो जल्दी से। हुआ? सही होना 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 चाहिए। सिस्टम है। चलो देख लिया, चलो मिटा दो इसको। उसके बाद है नेक्स्ट चीज अपना लोग को जानना है, लिखा रहे चलो दूसरा चीज अब देखते हैं। अब हम लोग को देखो, हमको क्या पढ़ना है? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक है, तो अभी पहले कंपाउंड में घुसने से पहले कार्बन के बारे में थोड़ी और जानकारी फाइंड करते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा और जानकारी ये है आपके पास। तो कार्बन है ना, कार्बन को सिंबॉलिक अगर रिप्रेजेंट करें तो नीचे इसका एटॉमिक नंबर लिखते हैं और ऊपर इसका क्या लिखते हैं? मास नंबर लिखते हैं। चलो आप लोग लिख के दिखाओ कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जल्दी निकालो। और उसमें से निकालना वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी, 3 चीज निकालो। नहीं, निकाल के दिखाओ जल्दी से। पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना है, वैलेंसी निकालना है, जल्दी से क्विक।
बैटरी सर बैठो। अरे हुआ क्या हुआ दिखा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखा मैंने आप कुछ ही बोले लिखा कहाँ पे? गलती है तो दिखा सर बैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होगा। 2 असल बैलेंस 4 होगा। देखो गधों की फौज मैंने जमा कर सर रखी बनाए है। 4 होगा। गधी का गलत बात है। चलो यहाँ देखो क्या है 1s2 2s2 2p2 तो ये पहला सेल हो गया और ये क्या हो गया दूसरा सेल हो गया। फर्स्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन 2, सेकेंड सेल में कितना 4। बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या कहते हैं और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल। आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है 2 + 2 यानी कितना 4। बैलेंस कितना हो जाएगा 4। ठीक है बैलेंस ये बैलेंसिंग और बैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एक लेक्चर में समझाए थे, आप लोग का वीडियो डाला होगा देख लीजिएगा। ठीक है अच्छी बात है समझ चुके हैं, फिर भी गलत ही बना है तो इसलिए बोले आप मेरा कॉपी देखे थे? ये मेरा पहले बना हुआ था। देख के बना लेते हैं उसके बाद चोरी भी सीना जोड़ी भी। देखो हम पहले बना लिए। चलिए इधर देखिए हो गया ये अपना लोग का क्या हो गया कार्बन का वैलेंसी कितना आ गया 4 आ गया और वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 4 आ गया। ठीक है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है आपके पास। अब चलिए अपना लोग देखते हैं कार्बन जो है वह बॉन्ड का जो फॉर्मेशन करेगा अगर वैलेंसी 4 है तो 4 को बॉन्ड बनाएगा ना। अब बात आती है कार्बन जो है किस टाइप का बॉन्ड बनाता है। कार्बन जो है वह किस टाइप का बॉन्ड बनाता है आप हमको ये बता दें। अगर बताइए आपके पास अब आयनिक करता है बॉन्ड पता कितने तरह का होता है मेटल एंड नॉन मेटल में बताया था आप लोग हाँ, कितने तरह का होता है? 2 प्रकार का। कौन आयनिक और वैलेंट। आयनिक बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड। ऐसे बॉन्ड आप लोग को जानकारी के लिए बता दें 3 तरह का आपको बताए थे। ठीक है होता तो कई तरह के बॉन्ड होते हैं ठीक है लेकिन आपको नॉर्मली 3 तरह का बॉन्ड भी बताए थे। एक था आयनिक बॉन्ड, दूसरा था कोवैलेंट बॉन्ड, तीसरा बताए थे कोऑर्डिनेट बॉन्ड। उसके बाद भी होता है हाइड्रोजन बॉन्ड होता है और होता है ठीक है वैन डर वाल बॉन्ड होता है। ठीक है तो सब छोड़ो अभी नहीं पढ़ना है अपना लोग को, लेकिन ये तीनों जानकारी में होना चाहिए था। आपको अभी 2 चीज की जानकारी चाहिए, एक जो है आयनिक बॉन्ड, दूसरा कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है 2 बॉन्ड। तो अब कार्बन जो है इसकी वैलेंसी 4 अभी निकाल दिए हम, तो 4 वैलेंसी होने के हो रहा है कार्बन का, तो यह कितना बॉन्ड कौन सा बॉन्ड बनाएगा। वैलेंसी 4 है तो बॉन्ड तो 4 ही बनाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन देगा या लेगा या शेयरिंग करेगा, ये नहीं करेगा। हाँ 4 इलेक्ट्रॉन है या तो चारों लॉस करेगा या तो 4 को गेन करेगा या तो वह क्या करेगा किसी से शेयरिंग करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस या गेन कर रहा है तब आयनिक बॉन्ड बनाएगा, अगर इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर रहा है तब कौन सा बॉन्ड होगा कोवैलेंट बॉन्ड होगा। ठीक है कोई दिक्कत। तो अब बात आती है कोई भी एटम 4 इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है क्या? कोई भी एटम 4 इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है? नहीं कर सकता है। ठीक है क्यों नहीं कर सकता है? इसके पीछे रीजन है कि अगर हम किसी एटम से 1 इलेक्ट्रॉन निकालें, कब किसी भी एटम से अगर इलेक्ट्रॉन निकालते हैं ना उसमें एनर्जी देना पड़ता है अपने लोग को। ठीक है जैसे जब किसी से कुछ छीन रहे हो, ठीक है यहाँ भी एटम से या फिर हम क्या बोले एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन को छीन रहे हैं ना, निकालना मतलब क्या छीनना उससे, या वह अपने से लॉस कर रहा है तो अपना से तो कोई कुछ देगा नहीं, देगा कुछ क्या? हाँ बिना बच्चे के रोए माँ भी उसको दूध नहीं पिलाती है,
तो और सबसे तो बातें छोड़ दो, ठीक है। तो कोई भी चीज जो है ना खुद से नहीं लॉस करता है। अगर हम एटम से इलेक्ट्रॉन को लॉस करवा रहे हैं तो उसके लिए उसमें क्या डालना पड़ेगा, एनर्जी। हम एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी डाल दिए, ऐसे पढ़ोगे आगे, उसको कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। जितना भी एनर्जी लगता है उससे कोई रीजन नहीं है, आगे पढ़ना आपको 11th में बताएंगे कितना एनर्जी लगेगा, अभी नहीं बताएंगे हम, तुम कितना वो इशारा कर दो 10, ठीक है। तो उसमें एनर्जी लगा एक इलेक्ट्रॉन निकालने में, अब फिर एक और निकालना है उससे, उसमें और एनर्जी लगेगा, पहले से तो ज्यादा ही ना लगेगा। मान लो तुम किसी से कोई खा रहा है बंदे, उसके पास 5-4 रोटी है, अगर तुम एक रोटी छीन लिया एक बार, दूसरा बार तो सतर्क हो जाएगा ना, है? और दूसरा रोटी छीनने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, पहले से ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, यानी पहले से ज्यादा एनर्जी लगाना पड़ेगा। मान लो तीसरा रोटी भी तुमको उससे लेना होता, और ज्यादा लगाना पड़ेगा, क्या चौथा रोटी देगा, होना नहीं देना में, वो पहले ये पूरे मुंह में कुछ लेगा, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है कि अगर किसी भी एटम से 4 इलेक्ट्रॉन निकालना होता है, इतनी एनर्जी की आवश्यकता होती है जितना हम दे ही नहीं सकते हैं, उतना एनर्जी हम प्रोड्यूस तो कर सकते हैं लेकिन उसको नहीं दे सकते, ठीक है। प्रोड्यूस तो हम लोग लॉट ऑफ एनर्जी कर सकते हैं, ठीक है, तो उसको हम उतना एनर्जी नहीं देंगे जिससे वह 4 इलेक्ट्रॉन को लॉस नहीं करेगा। अगर 4 इलेक्ट्रॉन का लॉस नहीं कर रहा है मतलब वहां आयनिक बॉन्ड नहीं बनेगा। आयनिक बॉन्ड नहीं बनाएगा तो कौन सा बॉन्ड बनाएगा, कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा। तो कार्बन जो है कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। तो कार्बन जो कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, ये कितने टाइप्स के होते हैं कोवैलेंट बॉन्ड, ये आपको हम बताए थे। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड बताइए, कौन कौन? सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बताए थे। सिंगल बॉन्ड में क्या होता है, एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है। क्या बताए थे, सिंगल बॉन्ड बताए थे, डबल बॉन्ड बताए थे, डबल बॉन्ड बताए थे और ट्रिपल बॉन्ड बताए थे। सिंगल बॉन्ड जो है एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करके एक बॉन्ड बनाता है। डबल बॉन्ड में जो है एक एटम 2 इलेक्ट्रॉन के साथ दूसरे एटम भी 2 इलेक्ट्रॉन के साथ 2 बॉन्ड बनाता है। ट्रिपल बॉन्ड में एक एटम 3 इलेक्ट्रॉन दूसरे के 3 इलेक्ट्रॉन से 3 बॉन्ड का निर्माण करता है, फॉर्मेशन करता है, 3 बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, तब उसको क्या बोलते हैं, ट्रिपल बॉन्ड बोलते हैं। आपको याद होगा, पीछे भी हम पढ़ा चुके हैं इस चीज को, ठीक है। तो कोवैलेंट बॉन्ड हो गया, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। कार्बन में ये प्रॉपर्टीज होता है, वह तीनों प्रकार का बॉन्ड बनाता है, ठीक है। कार्बन में यह प्रॉपर्टीज होता है, वह तीनों प्रकार के बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। यानी आपके पास कार्बन सिंगल बॉन्ड भी बनाता है। कैसे बनाएगा, तो कार्बन क्या करेगा, 4 गो सिंगल बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। कार्बन क्या करेगा, 4 सिंगल बॉन्ड बना लिया, यानी ये क्या किया, सभी सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन किया। एक चीज और बताए थे, सिंगल बॉन्ड जो होता है उसको सैचुरेटेड कंपाउंड भी कहते हैं। बताए थे, नहीं बताए थे तो आगे बताएंगे इसी चैप्टर में, ठीक है। जो सिंगल बॉन्डेड एटम्स होते हैं उसको सैचुरेटेड कहते हैं। डबल और ट्रिपल बॉन्डेड जो एटम्स होते हैं उसको अनसैचुरेटेड कंपाउंड या अनसैचुरेटेड कंपाउंड भी कहते हैं। तो कार्बन क्या किया, सिंगल बॉन्ड कर करके 4 सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन किया, यानी सिंगल बॉन्ड बन गया। अब क्या करेगा, कार्बन क्या करेगा, किसी दूसरे एटम के साथ एक डबल बॉन्ड बनाएगा और 2 सिंगल बॉन्ड बनाएगा। यहाँ डबल बॉन्ड का भी फॉर्मेशन किया। तीसरा कंडीशन में क्या करेगा, किसी एटम के साथ 3 गो एक ट्रिपल बॉन्ड और एक बच गया सिंगल बॉन्ड बनाएगा। इस तरह का कॉम्बिनेशन के कारण जो है कार्बन पूरे पेरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स में से सबसे ज्यादा क्या होता है, पॉपुलर एलिमेंट है। सबसे ज्यादा इसका कंपाउंड पाया जाता है, सबसे ज्यादा इसका
देखने को मिलेगा तुमको नेचर, क्या रियल लाइफ में नेचर में देखने को मिलेगा हर एक जगह, ठीक है। कार्बन, ठीक है, जो चीज तुम यूज कर रहे हो सब चीज लगभग तो कार्बन से ही प्राप्त मतलब दिखता है तुमको। लेकिन अगर अर्थ की बात करें या एटमॉस्फेयर की बात करें, दोनों जगह कार्बन की क्या बोलते हैं उसको, प्रेजेंटेशन बहुत कम होता है। अगर क्या बोले, कार्बन जो है एटमॉस्फेयर की बात करें तो वहां क्या होता है, कंपाउंड के फॉर्म में पाया जाता है और उस कंपाउंड का नाम है आपको कार्बन डाइऑक्साइड। और आपको पता होगा एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी कितनी होती है, 0.004%। बेहुदा तेने 0.004%। कथा 78% कार्बन रहने का मतलब जान रहे हो, फ्रीज हो जाएगा। अर्थ बचेगा ही नहीं, इतना मेल्ट कर जाएगा कि लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ जो एटमॉस्फेयर की बात करें तो वह CO2 के फॉर्म में पाया जाता है, 0.03% होता है। नहीं अभी नहीं हुआ है, डाटा अभी नहीं आया है। तुम जानकर गूगल में देख लो तो उसका मतलब नहीं है, डेटा नहीं आया है, ठीक है। 0.03% अभी याद रखो। हाँ इंक्रीज हुआ है, बीच में लॉकडाउन हुआ था, उसमें फिर डिक्रीज हो गया था, फिर से मैनेज हो गया। इंक्रीज होने के कारण ही क्या हो रहा था, ओजोन लेयर में छेद होते जा रहा था, ठीक है, बहुत सारे पॉल्यूशन हो रहा था। फिर से जब क्या हो गया, ये कोरोना में लॉकडाउन जो हुआ तो फिर से वह प्रकृति अपने आप को क्या किया, बैलेंस किया और अपने जगह पे आ गया, अपने आप को रिपेयर किया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, हम लोग कार्बन पढ़ रहे हैं। तो ये हाँ दूसरा चीज क्या होता है, कि कार्बन में एक डिफरेंट टाइप का प्रॉपर्टीज होता है, ठीक है। जैसे अभी ट्रेंडिंग में है समलैंगिक विवाह, जानते हो क्या होता है, लड़का लड़का से ही ब्याह कर लेता है, लड़की लड़की से ही ब्याह कर लेता है, ठीक है। इसको कहते हैं समलैंगिक विवाह। क्या कहते हैं उसको इंग्लिश में, होमो, जो भी बोलते हैं, ठीक है। उसी तरह कार्बन में क्या होता है, अपने ही एटम से रिएक्ट करने की प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है। कार्बन में क्या होती है, अपने ही कार्बन से यानी किसी दूसरे कार्बन से यानी अपने तरह के ही एटम से रिएक्ट करने की प्रॉपर्टीज होती है, उसके साथ बॉन्ड बनाने की प्रॉपर्टीज होती है। और इस प्रॉपर्टीज को कहते हैं कैटिनेशन प्रॉपर्टीज, या इसी को कहीं कहीं पढ़ा होगा सेल्फ कॉम्बिनेशन प्रॉपर्टीज भी बोलते हैं, ठीक है। कैटिनेशन बोलते हैं। हाँ क्या बोली, कैटिनेशन बोलते हैं। हाँ क्या बोल, ठीक है जगह अलग क्या है, कैलाइजेशन हो गया ना, अच्छा। एग्जाम उसको कैटिनेशन बोलते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं उसको, कैटिनेशन प्रॉपर्टीज बोलते हैं, या उसी का नाम होता है सेल्फ कॉम्बिनेशन प्रॉपर्टीज। क्या नाम होता है, सेल्फ कॉम्बिनेशन प्रॉपर्टीज नाम होता है। इसके कारण जो है कार्बन का बहुत सारा, इसी के कारण कैटिनेशन प्रॉपर्टीज के कारण ही कार्बन का बहुत सारा कंपाउंड क्या होता है, पॉसिबल्स होता है। बहुत सारा, इतना कार्बन का इतना कंपाउंड पॉसिबल्स है कि वह संभव ही नहीं है कि कितना, मतलब जितना मन उतना बनाते जाओ, मतलब लाखों करोड़ों में, लाखों में उसका जो है एलिमेंट कंपाउंड की संख्या होती है कार्बन की। किस प्रॉपर्टीज के कारण, तो दो प्रॉपर्टीज है, एक जो है कार्बन क्या करता है, किसी भी तरह का बॉन्ड बना सकता है, दूसरा है उसमें कैटिनेशन प्रॉपर्टीज, और तीसरा है टेट्रा वैलेंसी। कार्बन की वैलेंसी बताए थे 4 होती है, कितनी होती है, 4 होती है। वैलेंसी ऑफ कार्बन कितना होती है, 4 होती है। 4 होने के कारण इसके वैलेंसी का स्पेशल नाम दे दिया जाता है टेट्रा, टेट्रा वैलेंसी। टेट्रा वैलेंसी होता है कार्बन, यानी जिसकी वैलेंसी 4 होती है उसको कहते हैं टेट्रा वैलेंस। यानी कार्बन की जो वैलेंसी होती है वह कितनी होती है, 4 होती है, इसलिए इसका नाम पड़ गया टेट्रा वैलेंट। तो टेट्रा वैलेंसी और कैटिनेशन प्रॉपर्टीज क्या है, टेट्रा वैलेंसी और कैटिनेशन प्रॉपर्टीज के कारण कार्बन का लॉट ऑफ कंपाउंड क्या होता है, मिलता है अपना लोग को, ठीक है। कोई दिक्कत। अब देखो तीसरा चीज है, अगर हम मेटल ये कार्बन की बात करें तो अगर कहा
एटमॉस्फेयर में बताया अभी, एटमॉस्फेयर में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में यानी कंपाउंड के फॉर्म में पाया जाता है। अगर हम अर्थ क्रस्ट की बात करें तो यहाँ दोनों फॉर्म में आपको मिल जाएगा, कहीं कहीं आपको प्योर फॉर्म में कार्बन मिल जाएगा, जैसे डायमंड की बात करो, ठीक है, तो वह तुमको प्योर फॉर्म में मिल जाएगा। दूसरा चीज कोल की फॉर्म में करो तो वह प्योर फॉर्म में नहीं मिलेगा, इम्प्योर फॉर्म में मिलेगा। अगर अकरेंस की बात करते हैं तो हमको दोनों तरह मिल जाता है, प्योर फॉर्म में भी मिलता है और कंपाउंड के फॉर्म में भी मिलता है। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत? तो आपको क्या क्या हो गया, इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बन में हम लोग बता दिए कार्बन क्या है, कार्बन की वैलेंसी कितना है, अकरेंस क्या है, एलोट्रॉप्स बताए, एलोट्रॉप्स में क्या क्या नाम बताए थे, एलोट्रॉप्स में बताए थे डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया, और तीसरा नाम बताए थे बकमिनिस्टर फ्लोरीन। क्या बताए थे? बकमिनिस्टर फ्लोरीन, इसी को C16 भी कहते हैं। ठीक है, C16 कहते हैं। तो आप लोग को क्या क्या पता चला, क्या क्या पढ़े आज? कार्बन पढ़े, कार्बन के बारे में जाने, कार्बन का सिंबल क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, मास नंबर क्या होता है, इसका एलोट्रॉप्स क्या होता है, इसका आइसोटॉप्स क्या होता है, यानी कार्बन के बारे में लगभग चीज जान गए। ठीक है, अब कल पढ़ते हैं अपना लोग एलोट्रॉप्स के बारे में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे डायमंड, ग्रेफाइट और बकमिनिस्टर फ्लोरीन, तीनों को एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो आप लोग ये लिख लीजिएगा थोड़ा सा, सेल्फ कॉम्बिनेशंस का, सेल्फ कॉम्बिनेशंस या कैटिनेशंस को डिफाइन कर लीजिएगा, टेट्रा वैलेंसी को डिफाइन कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में, तैयारी करते रहिए, कम टाइम बचा है, मस्त रहिए, बेस्ट ऑफ लक।